अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट बाय इनिशियल रेट मेथड। ये नहीं हमने इस टॉपिक में आज हमने कवर करना है कि रिएक्शन ऑर्डर हम कैसे मेजर करें, रेट लॉ जो है उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखना है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। उसके लिए आज हम पहला मेथड जो है, दो मेथड हैं, आप पहला मेथड डिस्कस करेंगे। बुक में ये मेथड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड के साथ आपको बताया गया है, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको इसको फाइंड करने का एक इजी वे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ठीक है, तो इनिशियल रेट मेथड में करते क्या हैं, एक रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है ना बेसिकली, इसी एक रिएक्टेंट को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं और दूसरे की कंसंट्रेशन को वेरी करते रहते हैं और फिर देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर एक रिएक्टेंट को आप डबल कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, ठीक है, जैसे आप ए को डबल कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया, तो इसका मतलब है जितना हमने इफेक्ट डाला उतना ही रिएक्शन पे इफेक्ट हुआ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या कर देते हैं 2 और रेट भी क्या हो जाता है 2, तो फिर कौन सा ऑर्डर आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगा। इसी तरह अगर हम इसको हाफ करते हैं और रिएक्शन भी क्या हो जाता है, हाफ हो रहा है, तो फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा। लेकिन यहाँ पे हम एक डिफरेंट स्टाइल से इस ऑर्डर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो रेट लॉ को आपको पता हो, ये इक्वेशन से हम सारा कुछ करेंगे। रेट लॉ क्या है, ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ईच टर्म इज रेज टू सम पावर, और उसमें हर टर्म पे क्या है, कुछ पावर है। ठीक है, तो इस लॉ को फिर हम मैथमेटिकली एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखा A इंटू ए प्लस बी इंटू बी, प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं होता, इसलिए हमने रिएक्टेंट पे ही फोकस करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ईच रेज टू सम पावर, जो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे वो क्या बन गए हैं, पावर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया मैंने, यहाँ पर के लिख दिया। के क्या चीज़ है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम सीखने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे रेट लॉ कैसे डिराइव करें इससे, और इसके अलावा रिएक्शन ऑर्डर कैसे निकालें। तो हम सबसे पहले निकालते हैं, इसके लिए ए और बी की वैल्यू चाहिए होंगी आपको। किसकी वैल्यू चाहिए, ए और बी की। तो उसके लिए हमने जो मेथड है, फार्मूला हमने लिखा है, रेट 2 डिवाइडेड बाय रेट 1 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो अगर आप देखें यहाँ पर पहले इसको, ये पहला, ये आपके पास पहला रेट है, रेट 1 है, ये रेट 1 है और ये कंसंट्रेशन 1 है। इसमें आप देखें 1 इंटू 10 टू पावर -6 ओजोन कंसंट्रेशन थी, और नाइट्रिक ऑक्साइड की, ओजोन की यहाँ पर है 9 इंटू 10 टू पावर -9। तो इनिशियल रेट आपको यानी कि रेट 1 ये मिल गया, रेट 1। दूसरा में देखें कंसंट्रेशन चेंज की हमने, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा, ये रेट 2 हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए ओवर बी की वैल्यू मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहाँ पे फार्मूला क्या है, रेट 2। रेट 2 का मतलब है सेकंड जो आपके पास रिज़ल्ट आया है वो वाला, जब हमने चेंज की थी ना कंसंट्रेशन, तो 3.96 इंटू 10 टू पावर -4 ओवर रेट 1। रेट 1 क्या है, 1.98 इंटू 10 टू पावर -4 इज इक्वल टू के एज इट इज़। कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है, ये ए है मेरे पास, इसको मैं ए कर देता हूँ और इसको बी कर देता हूँ। तो
कंसनट्रेशन ऑफ ए कितनी है 1 इंटू सेकेंड ऑर्डर, चूँकि रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन है तो उसके लिखेंगे, ये जो सेकंड रिएक्शन ये वाला है। अच्छा, के इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -6 और इसकी कितनी है 9 इंटू 10 टू पावर -6, इनकी पावर ए इसकी पावर बी, डिवाइडेड बाय के इंटू रेट 1 की देखें तो इसकी कितनी है 1 इंटू 10 टू पावर -6, इसकी पावर ए, और इसकी कितनी है 9 इंटू 10 टू पावर -6 की पावर बी। अब गौर करें ये दोनों वैल्यू सेम हैं तो ये हो गई कट, के भी के से ख़त्म। ओके, अब चलते हैं नीचे, यहाँ पर देखें ये भी ख़त्म हो गए हैं, ये बच गया है 1.981 और ये 2 आता है तो क्या बचा 2 इज़ इक्वल टू, इनको अब लिखते हैं 2 इंटू 10 टू पावर -6 पावर ए ओवर 1 इंटू 10 टू पावर -6 की पावर ए। अब देखें ये दोनों में सेम पावर है तो हम इनको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -6 ओवर 1 इंटू 10 टू पावर -6 होल पावर ए। ये इससे कट रहा है, बाकी क्या बच गया 2 इज़ इक्वल टू 2 की पावर ए। अब दोनों बेस सेम हैं तो पावर इसकी कंपेयर कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई है 1, ए की वैल्यू 1 मिल गई है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे। बी की वैल्यू के लिए भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, हम देखेंगे किस में इसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, वो रेट 2 होगा हमारा। जैसे यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई है ना, यहाँ 9 थी यहाँ इतनी थी, जिसका ये रेट कितना होगा 2 होगा। उस तरफ चलते हैं तो दूसरी तरफ ये रेट 2 है डिवाइडेड बाय रेट 1 और कंसंट्रेशन ऑफ रेट 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रेट 1। तो ए की वैल्यू नोट कर लिया आपने, मैं इसको रेज करने लगा हूँ। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ फॉर बी। बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, रेट 2 डिवाइडेड बाय रेट 1 इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, रेट 2 कितना है 6.6 इंटू 10 टू पावर -5 डिवाइडेड बाय रेट 1 कितना है, ये वाला रेट 1 है 1.98 इंटू 10 टू पावर -5। अब कंसंट्रेशन लिख देते हैं इसमें, के इंटू कंसंट्रेशन इसमें ए की कितनी है 3 इंटू 10 टू पावर -6 की पावर ए इंटू, ये बी है सॉरी, ए की वैल्यू 1 इंटू 10 टू पावर -6, बी की है 3 इंटू 10 टू पावर -6 पावर बी होल डिवाइडेड बाय के इंटू, अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 1 इंटू 10 टू पावर -6 पावर ए, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 9 इंटू 10 टू पावर -6 की पावर बी। मैथमेटिकल हिसाब से देखें तो ये काट रहे हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। ये आ गया 1/3, ये कट रहा है तो बाकी बचा 1/3 इज इक्वल टू, इसमें देखें ये सारे एक ही ब्रैकेट में हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू पावर -6 होल पावर बी। ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो अब आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ 1/3 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर बी। अब बी की कितनी वैल्यू आ रही है, आप पावर कंपेयर करें, यहाँ पर कितना है 1 तो b इज इक्वल टू 1। ए और b दोनों की वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। जब ये दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी
तो फिर आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले रिएक्शन ऑर्डर लिखते हैं, आर इज रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। आर क्या होगा, के इंटू NO2 इंटू ओजोन, जो रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ है ये वाला। अच्छा, इसकी पावर ए थी 1 तो अब दोनों को ऐड कर देते हैं, के इंटू NO2 और ओजोन, टोटल पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 1 + 1 कितनी आ रही है, 2। तो आप क्या लिखेंगे, ये क्या कौन सा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। बहुत आसान मेथड है स्टूडेंट्स, आपको ये मेथड करने के बाद किसी किस्म का कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगेगा इस हवाले से। सिर्फ आपने इस मेथड को अच्छी तरह से एब्जॉर्व करना है। एक चीज़ हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब हम रेट लॉ लिखते हैं। दूसरा काम क्या होता है, रेट लॉ। क्योंकि बुक में ए और बी पावर्स हैं इसलिए मैं ए और बी का यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप एक्स वाई भी कह सकते हैं इनको। अब मैं दूसरा काम क्या लिखता हूँ, रेट लॉ। रेट लॉ क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू NO2 पावर 1 ओजोन की पावर 1। ये रेट लॉ आ गया आपके पास। तीसरी चीज़ क्या है, उन्होंने कहा था रेट कांस्टेंट निकालो। ठीक है, क्या निकालना है हमने, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट निकालते हैं, यहाँ से निकलेगा रेट इज इनिशियल कंसंट्रेशन से रेट कांस्टेंट निकलता है आपका। ठीक है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन सारों की पुट कर देनी। ओके, रेट डिवाइडेड बाय के तो हमने फाइंड करना है, NO2 इधर ले आते हैं और ओजोन भी इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू के। इस इक्वेशन से इनको उठा के मैं इधर ले आया हूँ के निकालने के लिए। रेट का क्या मतलब है, जो इसका रिएक्शन का रेट था 1.9 × 8 × 10⁻⁻4 होल डिवाइडेड बाय, अब इसकी कंसंट्रेशन लिख दें, कितनी है 1 × 10⁻⁻6 और 9 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू के। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिल रही है 2.2 × 10⁻7। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1.98 डिवाइडेड बाय 9, इनको ऊपर ले जाते हैं 10⁻⁻4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6, इन दोनों को मैं ऊपर ले आया हूँ। तो इसका आंसर बनता है 0.22 इंटू 10⁻, इन दोनों को 6 और 6 12 8 आ गया। और फिर लिखें तो 2.2 इंटू 10⁻7। देखिए आप कैलकुलेटर में डालेंगे सब कुछ आ जाएगा इनकी पावर। आप जो मैथ वाले हैं उनके लिए मसला नहीं है, बायो वाले ज़रा कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इसकी यूनिट क्या बन रही है, मोल सेकेंड DM³, मोल सेकेंड पर DM³। इसके अलावा एक दूसरा न्यूमेरिकल है, उसका भी रेट ऑफ ऑर्डर यानी कंसेप्ट असेसमेंट। ये आपके पास थी एग्जांपल नंबर 1। अब मैं करने लगा हूँ कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 1 7.1। उसको करने के बाद आपके लिए रेट निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो इनको मैं रेज कर रहा हूँ। अच्छा, रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर है CO प्लस Cl2 gives us COCl2। अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन 1 है, इसकी 0.1 और रेट ऑफ रिएक्शन है 1.29 इंटू 10⁻⁻29। ओके, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है क्लोरीन।
फिर आगे 0.1 है, इसको चेंज कर दिया इन्होंने, इसको छोड़ दिया और आंसर है 1.3 इंटू 10⁻⁻30। आगे चलें तो इसको तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, 0.1 ही है, इसको उन्होंने डबल कर दिया, 1 इंटू 1 है सिर्फ, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁻30। अच्छा, यहाँ 0.00 से फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, दोबारा मैं देख लेता हूँ, 0.1 0.1 1 1 0.1 0.1 1। अच्छा, हमें कहा जाता है राइट रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड रेट लॉ। रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ K इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू क्लोरीन, इसकी पावर मैं लिख देता हूँ A, इसकी पावर लिख देता हूँ B। टारगेट क्या है हमारा, A और B की वैल्यूज निकालनी। ओके, तो पहले मैं इनको देखता हूँ। इसमें देखें इसकी कंसंट्रेशन 1 है, यहाँ 0.1 कर दी है, इसमें इसकी 0.1 सेम है। तो मैं इसको देखता हूँ, ये रेट 2 है, ये मेरे पास 2 है, ये 1 है, तो मैं लिख देता हूँ रेट 2 डिवाइडेड बाय रेट 1 इज इक्वल टू K इंटू इसकी कंसंट्रेशन जो भी है, बहरहाल मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू क्लोरीन डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू क्लोरीन। ठीक हो गया। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। रेट 2 की क्या वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइडेड बाय रेट 1 की क्या वैल्यू है 1.29 इंटू 10⁻⁻29 इज इक्वल टू K की वैल्यू छोड़ देते हैं, है ही नहीं है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड है तो यहाँ पे सेकंड के लिए 0.1 है, इसके लिए 1 है, इनटू पावर A। दोनों पे फिलहाल मैं अलग पावर लिख रहा हूँ, मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म का इशू ना हो। क्लोरीन की देखें, इसकी 0.1 है, पावर B ओवर 0.1 पावर B। देखें मैंने क्या किया है, रेट 2 की वैल्यूज लिखी हैं यहाँ पर ऊपर, रेट 2 की, यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन है, ये कंसंट्रेशन ऑफ मोनोऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। ओके, रेट 1 की यहाँ पर देखें 0.1 और 1, ये मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। अच्छा, यहाँ पे आप मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये B है, B से कटेगा। अच्छा, यहाँ पर एक ये काम है K डिवाइडेड बाय K से कट गया। ओके, अब बाकी काम क्या है आपके पास, इसको मैं लिख देता हूँ 0.1 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब 1 ही होता है, तो A आ गया। इसको आप देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ये काट रहा है इससे, -1 बच गया ऊपर, तो 1.3 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 1.29, ठीक है, इज इक्वल टू 0.1 का मतलब क्या है, फिलहाल कुछ भी मतलब नहीं लेते हम, A छोड़ देते हैं। इसको पहले सॉल्व करते हैं, 0.13 डिवाइडेड बाय ये आ रहा है 0.1, 0.1, इधर क्या आ रहा है 0.1 की पावर A, ये नहीं कि A की वैल्यू कितनी मिल रही है 1। आसान अल्फाज में बेस कंपेयर करेंगे ना तो आपको पावर्स मिल जाएंगी, पावर्स कंपेयर करेंगे, बेस सेम है, पावर्स कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू कितनी मिल गई है, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 है। ओके, अब हम किसी और की तरफ चलते हैं जिसमें इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखी हो, जैसे यहाँ पर इस कंसंट्रेशन को नहीं छेड़ा गया लेकिन इधर कंसंट्रेशन चेंज हो गई है, तो हम इसको लिखेंगे, ये रेट क्या है हमारे पास, थर्ड रिएक्शन है, तो रेट ऑफ 3
ओवर रेट ऑफ 2, नाम लिखने और कुछ नहीं इतना खास काम। फाइनल माइनस ओवर, आप दूसरे में कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। रेट 2 ओवर रेट 3 भी कर सकते हैं, मैंने रेट 3 ओवर रेट 2 किया है। ओके अब के इनटू कंसंट्रेशन देखते हैं। अब रेट 3 में कार्बन मोनोऑक्साइड की 0.1 है, पावर ए है, और इसकी कितनी है 1 इन और पावर बी डिवाइडेड बाय रेट 2 की तरफ जाएं तो 0.1 की पावर ए, ये भी के है, और ये क्या है 0.1 की पावर बी है। रेट मैंने लिखी नहीं, रेट लिख देते हैं। रेट 3 का कितना है 1.3 इंटू 10⁻30 ओवर रेट 2 कितना है 1.3 इंटू 10⁻30। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, अब हम क्या कर सकते हैं। ये दोनों तो क्या हैं, सेम है। हाँ जी, रिएक्शन सेम है, यानी ये आपके पास कट जाता है। कट के मतलब 1 आ गया इज इक्वल टू, ये तो हो गए सेम, ये भी कट जाएंगे। बाकी क्या बचा 1 ओवर 0.1 होल पावर बी। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ 1 है, उधर पावर बी है, उधर पावर क्या है बी। अगर मैं इसको 1 को, आप मैथ वाले जानते हैं, अगर मैं इसको 1 को इसकी तरह बनाना चाहूँ तो क्या लिखूँगा 1 ओवर 0.1 होल पावर 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 0.1 होल पावर 0 बी। क्यों लिखा है मैंने, देखें किसी भी चीज़ पे पावर होती है 0 तो वो 1 आंसर है। 3 पे पावर 0 करें 1, 5 पे पावर 0 करें 1, 10 7 पे पावर 0 करें 1। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ था तो मैं इसको इसकी पावर बना सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी पावर 0 बना सकता हूँ। अब बेस सेम है, पावर कंपेयर करें तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई है। b की वैल्यू पावर कितनी है, वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा इस पे। यहाँ पे शायद आपको नज़र नहीं आएगा, स्टेप लास्ट वाला देखें, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा ट्रिकी स्टेप है, इसको समझ लें। इधर कर देता हूँ मैं इसको। देखें मेरे पास आया क्या, इनको कट करने के बाद 1 बचा, इधर क्या बचा 1 ओवर 0.1 की पावर b। अच्छा इसको मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा, 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 0.1 की पावर b। ठीक है, अब 1 को फिलहाल ऐसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 0.1 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब है 1/10 की पावर b। अब ये 10 इधर जा सकता है, मैं ले जाता हूँ इसको, 1 इज इक्वल टू 10 की पावर b। अब यहाँ 1 है, देखें 1 जो है वो हमारे पास बेस, इसकी तरह मैं बनाना चाहूँ 1 को तो कैसे करूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 10 की पावर b। क्यों लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ बताया आपको, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 है, क्योंकि मुझे बेस सेम करनी थी, b की पावर फाइंड करनी है, वेरिएबल पावर में है तो मुझे बेस सेम करनी थी। मैंने इस 1 को क्या लिख दिया 10 की पावर 0, तो इस तरह मुझे b की वैल्यू क्या मिल गई है 0 मिल गई है। अब नज़र आ रहा है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, a की पावर 1 है, b की पावर 0 है, तो मैं सारे को रेस करके इसका दोनों काम बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा था रेट लाल लिखें ना सिर्फ, हाँ रेट लाल लिखने का कहा था, तो रेट लाल लिखते हैं के इंटू CO पावर 1 Cl2 पावर 0। अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना चाहते हैं इसका तो कितना होगा भला, 1 + 0 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए कितने आसान मेथड से मैंने आपको यहाँ पर इनिशियल रेट मेथड जो है वो आपको सिखा दिया है। अगर आपने इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुना
तो किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन आप से जो है वो ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर सकें। मैं और देखता हूँ। हाँ जी, एक और है कंसेप्ट असेसमेंट 7.3 है, इसको भी इससे करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जितने भी इसमें हैं ना, इस टॉपिक में मैं इनके सारे क्वेश्चन कवर करूँगा ताकि आपको किसी किस्म का भी कोई मसला ना आए पेपरों में। ओके, तो रिएक्शन कुछ ऐसे है, H2 प्लस 2H2 प्लस NO gives us 2NO है, gives us 2H2O प्लस N2। ठीक है, अब यहाँ पर ना चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इधर मैं लिखूँगा H2 और इधर लिखूँगा NO। ओके, डेटा लिख देते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी है 0.01, इसकी कंसंट्रेशन है 0.025 और रेट ऑफ रिएक्शन है 2.4 इंटू 10 टू पावर 4। इसी तरह 0.005, 0.025, 1.2 इंटू 10 टू पावर -5 -6 है और ये -6 है। 0.010, 0.0125, 0.6 इंटू 10 टू पावर -6। ओके, हमें क्या कहा जा रहा है? सजेस्ट अ पॉसिबल रेट ऑर्डर लिखें इसका। हम रेट ऑर्डर लगाएंगे, आगे मैकेनिज्म वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ रेट लॉ लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पता चले ये कितने स्टेप्स में होना है। ओके, रेट 2 ओवर रेट 1, पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, अब रेट 2 ये है, एक्सपेरिमेंट 2 है ना, एक्सपेरिमेंट 1 है। इसका रेट कितना है? के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 इंटू NO, इसकी पावर लिख देता हूँ A, इसकी पावर B ओवर H2 इंटू A इंटू B। रेट 2 कितना है? 1.2 इंटू 10 टू पावर -6। रेट 1 कितना है? 2.4 इंटू 10 टू पावर -6 इज इक्वल टू के, तो कुछ भी नहीं है, H2 कितनी है? 0.05, 205 है, वो पावर A, और NO कितना है? 0.025 की पावर B डिवाइडेड बाय, रेट 1 की बात करें तो 0.01 होल पावर A इंटू 0.025 होल पावर B। स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें कि कैसे जा रहा है। B ये पूरा सेम है, इसको कट कर देते हैं, ये भी सेम है, इससे कट हो रहा है, ये आ रहा है 1/2 इज इक्वल टू, इनको देखते हैं ये क्या है। ये है 0.005 ओवर 0.01 होल पावर A। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों में पावर A है तो मैं एक ही ब्रैकेट में लिख के अपना काम ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये भी कितना आ रहा है? 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर A। अब इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो A की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 1। ठीक है, A की वैल्यू 1 मिल गई है, मतलब H2 की वैल्यू
H2 पे जो पावर है वो 1 है। ओके, अब इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हमें इससे मैकेनिज्म समझने में मदद मिलती है। अब हम करते हैं रेट 3 ओवर रेट 2। ठीक है, पहले मैंने तो हाइड्रोजन की देखी थी, अब मैं देखता हूँ इसमें, और इसमें क्या है, रेट 3 रेट 2। ठीक हो गया, मैं इसको एक उठा सकता था, मैंने उठा लिया। अब रेट 3 रेट 2 के H2 होल पावर A इंटू NO होल पावर B डिवाइडेड बाय K इंटू H2 होल पावर A और NO होल पावर B। रेट 1 कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन चेंज है ना, मैंने तो वो उठाने हैं जिसमें एक ही कंसंट्रेशन बहरहाल सेम रहे। तो इसमें ये और ये कंसंट्रेशन तो चेंज हुई, यहाँ तो कांस्टेंट रही थी ना। ये उठाया और ये उठाया, ये उठाया और ये उठाया। रेट 3 डिवाइडेड बाय रेट 1। रेट 3 भला क्या है, 0.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। रेट 1 क्या है, 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू K इंटू H2 0.01 पावर A इंटू 0.0125 पावर B डिवाइडेड बाय K इंटू 0.01 पावर A और ये है 0.025 पावर B। मैंने क्या किया स्टूडेंट, कोई मुश्किल काम नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है इसका, रेट 3 है, ओवर रेट 1, ये रिएक्शन रेट लिख दिया। आगे फिर इन्हीं रेट्स की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की लिखी है 0.01 और इसकी लिखी है 0.0125। इस तरह रेट 1 की क्या है, इसकी कंसंट्रेशन 0.01 और कंसंट्रेशन 0.025। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि कैसे गया, ये पूरा सेम है, इससे चला गया, इससे चला गया। अब लिखते हैं बाकी काम। तो बाकी काम क्या आ रहा है, 0.6 डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है 1/4। इसको भी देखते हैं, एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। यह है 1/2। कितनी आई है जी, 1/2 इसकी B। अब इसको मैं 1/2 बनाऊं तो क्या करूंगा, 1/2 कैसे बनाऊंगा इसको, बेस सेम करूंगा ना, तो तभी मुझे मिलेंगी वैल्यूज। ओके, 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर। अब B की वैल्यू कितनी मिल गई है, 2, यही मिली है ना। ओके, हाइड्रोजन की कितनी मिली थी मुझे, हाइड्रोजन की आपके पास कितनी वैल्यू आई थी, 1 आई थी, 0। हाइड्रोजन की मैं अभी देख लेता हूँ कितनी आई थी जी। हाँ जी, फर्स्ट आई थी। ओके, अब B मिल गया, ये मिल गया। मैं रेट लिखता हूँ इसका, रेट ज़रा देखें, K इज इक्वल K इंटू हाइड्रोजन की पावर कितनी है, 1 और NO की पावर कितनी है, 2। ये इसका रेट ऑफ रेट ऑर्डर बन गया है। इसका मतलब है कि कौन सा ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। विद रिस्पेक्ट टू NO2 2 हैं, तो इसलिए इसके जो ये वाला स्टेप है इसमें 2 ही आने चाहिए नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन 1 होना चाहिए स्लो स्टेप में। वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में सारा कुछ मैकेनिज्म वाला काम आपको मैं कराऊंगा। तो ये सिर्फ यहाँ पर इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैं फोकस कर रहा हूँ जो डेटा दिया जाए वहाँ से मैं
रेट इक्वेशन लिखवानी आपको सिखा दूँ। ठीक है, हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में भी इस तरह की एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी हम साथ ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट एक्सरसाइज का है। सेम टू सेम वही मेथड है जो हमने अभी डिस्कस किया है। इसी मेथड से हमने इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। उन्होंने कुछ डेटा हमें दिया हुआ है, कह रहे हैं लेट्स स्टेट द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। क्या हमने करना है? इलस्ट्रेट रेट इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है? हमने क्या करना है, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी होल पावर ए होल पावर बी फाइंड करनी है। ठीक है, हमें उन्होंने रिएक्शन एक जर्नल दिया हुआ है। रिएक्शन क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी। हमें क्योंकि रिएक्टेंट में दिलचस्पी है, प्रोडक्ट में हमें दिलचस्पी नहीं होती, तो इसलिए हम तो रिएक्टेंट को ही देखेंगे। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम कि हमारे पास क्या सिनेरियो है। इसमें अगर आप गौर करें, दोनों फर्स्ट दो एक्सपेरिमेंट में इसकी कंसंट्रेशन सेम रही है, इसकी चेंज करने की कोशिश की गई है। इसी तरह थर्ड में देखें तो इसकी 2 दफ़ा चेंज की है, इसकी यहाँ पर एक ही दफ़ा चेंज कम हुई है। ठीक है, कांस्टेंट रखी है। तो हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो प्रूव। आपने कोई से 2 उठाने हैं, आंसर सेम ही आना है, बहरहाल जिसमें से भी करेंगे। तो मैं पहले क्या उठा लेता हूँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 1 की रेशो निकालता हूँ। ठीक है, फर्स्ट रेट 2 ओवर रेट 1 इज इक्वल टू के। रेट 2 ये है, इसकी काम चलें पहले मैं लिख देता हूँ, ए इंटू ए बी इंटू बी ओवर के इंटू ए इंटू बी। अब ज़रा लिखते हैं वैल्यूज़ हम। रेट 2 क्या है? 2 इंटू 10 टू पावर -5 और रेट 1 क्या है? 1 इंटू 10 टू पावर -5 इज इक्वल टू ए। ये है हमारे पास, तो ए क्या है? 0.1 की पावर ए और बी क्या है? 0.01 की पावर बी 0.02 है। मैंने रेट इसकी लिख रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल ऊपर रेट 2 है ना, नीचे रेट 1 लिखूँगा। रेट 1 की नीचे है, ए की कितनी है? 0.01 की पावर ए और 0.01 की पावर बी। इधर भी के, इधर भी के। ओके, कटिंग मारते हैं। ये 0 0 कट गया, ये भी कट गया, ये फट कट गया। यहाँ पर कितना आ रहा है? 2 ओवर 1 इज इक्वल टू, इनकी बात करें तो ये एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 0.02 की पावर बी ओवर 0.01 की पावर बी। तो 2 इज इक्वल टू, ये देखें पॉइंट के बाद ये है 0.02 ओवर 0.01। पॉइंट सेम जगह पे है तो कट जाएगा, बाकी 2 ओवर 1 ही बचता है। तो 2 की पावर b। यहाँ से फिर b की पावर कितनी मिल गई? अगर हम वे सेम हो पावर्स कंपेयर करें तो b की वैल्यू 1 मिल गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b की पावर 1। अब किसी और दो को हम कंपेयर करते हैं, जिससे हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं? रेट 3 इसको कर, रेट 3 और रेट 1 को कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट है। आंसर बहरहाल सेम आएगा। तो मैं क्या लिखने लगा हूँ अब? रेट 3 ओवर रेट 1। आप चाहें तो रेट 4 ओवर रेट 1 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन 4 के साथ 2 को करना पड़ेगा। रेट 3 ओवर रेट 1 में कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि इसमें इसकी कंसंट्रेशन ना सेम रही है। ये बात होती है, एक की कंसंट्रेशन जिसमें सेम होगी तो उसी को उठाना है। ओके, अब रेट 3 क्या है? 6 इंटू 10 टू पावर -5। रेट 2 क्या है? 1 क्या है? 1 इंटू 10 टू पावर -5 इज इक्वल टू, अच्छा मैंने ये रेट 3 उठाया था तो ये 2 है। ओके, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन देखते हैं, के इंटू इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2 0.01
ये पावर ए, ये पावर बी। ए की कंसंट्रेशन लिखी है रेट 2 के लिए, ठीक है। रेट 3 के लिए ए की कंसंट्रेशन देखें, ए है 0.2 पावर ए, इसकी कंसंट्रेशन 0.01 पावर बी। अब रेट 1 के लिए, ये रेट 1 है तो रेट 1 ये वाला आ गया, कितना आएगा के इंटू रेट 1 में 0.1 की पावर ए और 0.01 की पावर बी। कटिंग मारें जी, ये इससे गया, ये इससे गया, अब सेम इसमें ये हैं, ये भी चले गए, इधर बच गया 2, उधर बच गया 0.2 ओवर 0.1। इस पे भी ए पावर है, इस पे पावर ए है, तो क्यों ना हम दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है। अब ये पॉइंट कट गए तो क्या आया, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर ए, यहाँ पर ए 1, इसकी पावर 1 है तो ए की पावर भी 1 आ गई। अब रेट लॉ हम लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दें के इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 1, दोनों की पावर 1 है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ पर आपको ए की पावर से आसानी से पता चलेगा, डबल ट्रिपल का नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा आपको। ये मेथड सबसे आसान मेथड है, इसको करने के बाद आपको किसी किस्म की कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको मिनटों में कर सकते हैं, मिनट सेकंड में कर सकते हैं। अब एक आपको एक ट्रिक बताता चलूँ आखिरी, ठीक है, जिससे आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो एमसीक्यूज़ के लिए आएगा वो बहुत ही इजीली तरीके से आप डायरेक्ट देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकेंगे, ठीक है। तो चलें उसको देखते हैं हम। वो ट्रिक सीखने के बाद आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिंगर टिप्स पे हो जाना है। आपने देखनी होगी के की वैल्यू, अगर आपको दी जाती है के की वैल्यू दी जाती है और कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं डायरेक्ट देखकर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू बता देते हैं 2.2 10 टू पावर 7 मोल सेकंड और पर dm³, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपने अगर डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है, आपने एस को फोकस करना है, टी जो होता है सेकंड उसको फोकस करना है, उस पर कितनी पावर है, यहाँ पर जस्ट 1 पावर है। आपने क्या करना है, 1 में 1 ऐड कर दें तो क्या आ गया 2, तो ये ऑर्डर कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह अगर आपको आ जाता है मोल S2 आ जाता है और पर dm³, आपने इन दो को तो देखना ही नहीं है, आपने इस पे फोकस करना है, पावर कितनी है 2 + 1 तो करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा ये, ओके। मज़ीद अगर आपको दिया जाता है मोल पर सेकंड पर dm³, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है आपसे, आपने इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, दरमियान वाले को पकड़ें, -1 + 1 उसकी पावर में 1 ऐड करें तो 0। ये कौन सा ऑर्डर आ गया, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और इससे आपने इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा। आपको जो एमडीकेट वगैरह में आते हैं तो आपने डायरेक्ट देख के ही बताना होता है, तो आपने किसको फोकस रखना है, जस्ट सेकंड वाली यानी टाइम वाली टर्म को फोकस करना है, उस पर जितनी पावर होगी उसमें 1 ऐड कर दें तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा फिंगर टिप्स पे। मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।